सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊँ और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था, पैन तक बने रहेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ है। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था वो था एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक मैंने आपको सिर्फ ये वाले लेवल के ऊपर बाई करने के लिए दिया था और मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। तो एक्सिस बैंक ने हमारे बाई के लेवल से यहाँ पे आप देख सकते हो 2.13% का आसानी से अप मूव दिया है। तो उसमें से कुछ मूव तो आपने कैप्चर किया होगा। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक था वो था JSW स्टील। तो JSW स्टील मैंने आपको ये वाले लेवल के नीचे सेल करने के लिए बताया था, पर यहाँ पे देखो तो हमारी एंट्री तो एक्टिव हुई थी, पर आज पूरा दिन ये जो JSW स्टील स्टॉक था वो पूरा दिन साइडवेज टू वॉलेटाइल ही रहा था। तो नाइस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और नाइस में हमारा टारगेट हिट हुआ है। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको कल क्या बताया था कि कल भी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हम 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही उसका लो ब्रेक हो तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। मैंने आपको क्या कहा था, आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा। पर यहाँ पे देखो तो ये कैंडल थी वो अराउंड 200 पॉइंट की थी, तो आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको कभी भी नहीं रखना है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस 50% के थोड़ा ऊपर ही रखना है। यहाँ पे देखो तो ये प्राइस एक्शन लेवल था। यहाँ पे देखो तो एक बार भी ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं मिली थी, तो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रख देना है। तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखो तो जैसे ही हमारा लो ब्रेक हुआ हमारी इमीडिएटली यहाँ पे एंट्री एक्टिव हुई थी और मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा 1:2 टारगेट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से हमारा टारगेट अचीव हो गया था। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो अभी देखो तो ये बैंक निफ्टी ये वाला इसका जो सपोर्ट है वो अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला इसका जो सपोर्ट है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, अब आपको सेल कब करना है, जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका सीधा टारगेट हो रहेगा गैप फिल का आपका टारगेट रहेगा, मतलब कि 40,000 आपका टारगेट रहेगा। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। ये वाले लेवल के नीचे सिर्फ कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका सीधा टारगेट हो रहेगा 40,000 आपका टारगेट रहेगा। और फिर मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फिर आपका सीधा टारगेट हो रहेगा 39,600 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप फिर इसमें आसानी से ले सकते हो। अगर यहाँ पे फिर 40,000 के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है या फिर एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे आप समझो जो सेलर्स होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका फिर टारगेट है वो रहेगा, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। जब आपको 40,600 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 40,800 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है हो रहेगा 41,000। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। यहाँ पे कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो, क्योंकि जो सेलर्स होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो और 40,800 आपका पहला टारगेट रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 41,000। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सिर्फ एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और इमेजिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सिर्फ एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। 5 मिनट की बुलिश या फिर बेरिश जैसे भी कैंडल क्लोज मिली, लो ब्रेक होता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और हाई ब्रेक होता है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। बाई आपको अगर गैप अप होने के बाद ये वाले लेवल के ऊपर ही करना है। जब तक कि ये वाला अभी लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक तो मैं अभी बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली इसी लेवल से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला है। तो जब तक कि ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक तो मैं अभी बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 17549 के ऊपर
एक कैंडल क्लोज मिली, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो तो प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट था यहाँ पे ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और हम अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 17608 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 17666। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको निफ्टी को सेल कब करना है, जब 70,446 के नीचे एक कैंडल क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। और जो आपका टारगेट है यहाँ पे आप देखो तो गैप पेंडिंग है, तो आपका टारगेट है वो रहेगा 17328। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको फ्लैट खुला तो किस तरीके से बाय या सेल करना है वो बता दिया। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सिर्फ हम 5 मिनट की कैंडल पर ही ट्रेड करेंगे। 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये देखो तो ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, और अभी एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और एग्जैक्टली उसी लेवल से हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसका जो सपोर्ट है वो अभी बार बार यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल अगर ग्रासिम फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 1678 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका टारगेट हो रहेगा 1642, जो हमारे सेल का लेवल से अराउंड, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, जो हमारे सेल का लेवल से अराउंड 2.09% है। तो जब हमारा 100% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और ग्रासिम में आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 8 to 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट वो रहेगा 1:2। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा में कल थोड़ा बाय की साइड प्रीफर करूँगा, क्यों उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो यह पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो अगर कल सन फार्मा बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। इमेजिन कल अगर सन फार्मा फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 979 के ऊपर निकलता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 984 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 990, जो हमारे बाय के लेवल से अराउंड 1.08% है। तो ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। कल का जो हमारा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ यहाँ पे देखो तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे देखो तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी बार बार टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल अगर HDFC लाइफ फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 534 के ऊपर निकलता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका टारगेट ओवर रहेगा 539। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो, जो हमारे बाय के लेवल से अराउंड 0.83% है। तो आप उसमें दूसरा टारगेट है वो रहेगा आपका 54। एक मिनट में आपको प्राइस एक्शन लेवल देख के बता देता हूँ। सो आपका उसमें दूसरा टारगेट हो रहेगा 542। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुलना चाहिए और ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।